लोगों को इन्फ्लुएंस करने के अलग अलग लीडर्स के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जो अपने रूल और पावर का इस्तेमाल करके लोगों से काम करवाते होंगे। वहीं पे कुछ ऐसे ही लीडर्स आपको मिलेंगे जो मिलकर यानी कि एम्प्लॉय के साथ मिलकर काम करते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एम्प्लॉय पर ही पूरा छोड़ देते हैं कि आप बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। और वहीं पे कुछ ऐसे लीडर्स मिलेंगे आपको जो आपको लालच देकर यानी कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट देकर जो है आपसे काम करवाते हैं। तो यही अलग अलग स्टाइल्स होते हैं लीडरशिप स्टाइल। तो टोटल जो है 5 कैटेगरी में जो है लीडरशिप स्टाइल को डिवाइड किया जा सकता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, लेसस फेयर यानी कि फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। तो एक एक करके देखते हैं। तो ये लीडरशिप स्टाइल समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है लीड करेंगे अपने एम्प्लॉय को, सबॉर्डिनेट्स को, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर? तो स्टाइल्स कहलाता है। तो कुछ ऑटोक्रेटिक है, कुछ डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, कोई लेसस फेयर हो सकता है, कोई ट्रांजेक्शनल या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोक्रेटिक। देखिए ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है एक तंत्र। क्लियर? ऑटोक्रेटिक मतलब एक तंत्र लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे क्या होता है कि अथॉरिटेरियन लीडरशिप होता है। क्या कहते हैं इसको? अथॉरिटेरियन लीडरशिप, यानी कि मैं अथॉरिटी हूँ, जो मैं बोलूँगा वो आपको करना होगा। अगर आपको इस जॉब यहाँ पे जॉब करनी है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपका बॉस हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो द बॉस हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर डिसीजन इन दी वर्क प्लेस। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन लेगा? बॉस लेगा। एम्प्लॉय से पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी और से कंसल्ट करने की जरूरत है। मैं बॉस हूँ, मैं उस पोजीशन में बैठा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आपको वही मानना है। तो टीम मेंबर्स आर नॉट आस्क फॉर इनपुट, यानी कि कुछ भी सजेशन या फिर कोई भी गाइडेंस या एम्प्लॉय का सजेशन नहीं लिया जाता है, टीम मेंबर्स का नहीं लिया जाता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद ऑल डिसीजंस एंड ऑर्डर्स मेड बाय देयर लीडर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी टीम मेंबर्स होते हैं, फिर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको अपने लीडर का सभी डिसीजन को, सभी ऑर्डर्स को मानना पड़ता है। तो इस टाइप के लीडरशिप को हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। जैसे कि बॉस ने क्या बोला कि आपको टास्क ए करना है और इस डेट को करना है, तो आप जो सभी एम्प्लॉय हैं उनको वो टास्क ए परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? जो दूसरा लीडरशिप स्टाइल है दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो डेमोक्रेटिक मीन्स क्या है? यहाँ पे आज़ादी मिल जाती है। इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। पार्टिसिपेटिव यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन, यानी कि टीम मेंबर से भी कंसल्ट किया जाता है। ऑटोक्रेटिक में क्या था कि टीम मेंबर से कुछ नहीं, सीधा जो बॉस ने जो डिसीजन लिया वही ऑर्डर्स दे दिया, उसको फॉलो करना है। पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि यहाँ पे जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि ऑटोक्रेटिक में क्या हुआ कि बॉस ने बोला कि जो टास्क ए है उसको परफॉर्म करना है। अब डेमोक्रेटिक में क्या हो जाएगा कि डेमोक्रेटिक में जो लीडर है वो उनको ऑप्शंस दे देता है कि टास्क ए है, टास्क बी है, टास्क सी है, बताइए कौन सा किया जाए। तो उनसे सजेशंस लेता है। फाइनल डिसीजन मेकिंग किसका होगा? और जो लीडर है उसी का होगा फाइनल डिसीजन मेकिंग, लेकिन सजेशंस उनसे लिया जाता है, लोगों से लिया जाता है। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। द लीडर्स चॉइस टू इन्वॉल्व टीम मेंबर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे लीडर क्या करता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो टीम मेंबर्स होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है। इन ऑल डिसीजंस द लीडर हैज़ द फाइनल से, यानी कि जो भी डिसीजन होगा, जो फाइनल लीडर कहेगा उसको ही एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लीडर एम्प्लॉय को भी सुनता है कि वो क्या चाहते हैं। वट दे मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द इनपुट दे रिसीव फ्रॉम हिज टीम। तो जो भी इनपुट आता है टीम से, उसको कंसीडर करते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं। और जब इस टाइप का होता है कि जहाँ पे डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय को भी आप इन्वॉल्व करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एम्प्लॉय फील मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। तो वो क्या है? एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि हाँ, हम भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है दैट इज लेसस फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे क्या होता है कि आप खुला छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? फ्री रेन, लगाम नहीं लगाते हैं। ठीक है? रेन मतलब क्या होता है? लगाम। तो यहाँ पे क्या होता है कि एवरीबडी इज एन इक्वल डिसीजन मेकर। यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ अगर आप लीडर हो तो जैसा नहीं कि आप ही डिसाइड करोगे। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि लीडर हो, चाहे वो टीम मेंबर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में। एवरी पीस ऑफ इनपुट फ्रॉम द टीम इज कंसीडर्ड इक्वली, यानी कि जो भी जो सजेशन देगा सभी को इक्वली कंसीडर किया जाएगा। कोई भी बायसनेस नहीं होगा, कोई भी लीडर या फिर कोई वहाँ पे नहीं होता, सब इक्वल मिलकर काम करते हैं। तो ए लेसस फेयर लीडर लीव्स द डिसीजन मेकिंग अप टू देयर टीम मेंबर, यानी कि टीम मेंबर पे डिसीजन मेकिंग छोड़ देता है। जैसे कि व्हाट शुड वी डू, वहाँ पे क्या हुआ ऑटोक्रेटिक में कि ए टास्क है और उसको कंप्लीट करना है। डेमोक्रेटिक में क्या हो गया? ए बी और सी 3 टास्क है, बताओ कौन सा किया जाए। और लेसस फेयर में क्या हो गया कि एम्प्लॉय आप ही बताओ कि क्या किया जाए।
ठीक है, क्या किया जाए, तो दैट इज लेसेस फेयर या फ्री रेन। ठीक है, टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल वेयर सुपरवाइजर गिव टीम मेंबर्स फ्रीडम टू कंप्लीट टास्क, मेक डिसीजन और सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट इंटरफेयरिंग अनलेस द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट इट। यानी कि लीडर जो है उसमें तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कि एम्प्लॉय कहेंगे नहीं कि लीडर को कि आप आके इंटरफेयर करिए, तब तक एम्प्लॉय अपने हिसाब से ही टास्क चूज करेगा, उस पर डिसीजन मेकिंग करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो उस टाइप के लीडरशिप स्टाइल को क्या कहते हैं, लीडर लेसेस फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीडर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, कर रहे होंगे एम्प्लॉय, यहाँ पे वो ऑब्जर्व करेगा कि सब सही से हो रहा है। देन आते हैं एक टाइप के ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पे क्या होता है इस स्टाइल में कि इस स्टाइल में ये होता है कि आपको रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट के बदले जो है आपसे परफॉर्मेंस लिया जाता है, यानी कि आपसे काम कराया जाएगा, उसके बदले आपको जो है रिवॉर्ड या पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब कि आप काम करके दो, हम आपको उसके बदले रिवॉर्ड देंगे। तो यूज क्लियर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू ड्राइव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। यानी कि अगर आपसे बोला गया, बॉस ने बोला कि अगर जो एम्प्लॉय है एक महीने में 10 लाख का सेल लेके आता है तो उसको जो है फॉरेन टूर मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन लीडरशिप स्टाइल। यानी कि अब एम्प्लॉय से सेल बढ़वाने के लिए आपने क्या किया, उसके बदले उसको रिवॉर्ड देने की बात कर दी। तो द एग्जीक्यूटिव रिलाइज ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू अचीव ऑप्टिमल जॉब परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज और हर सबऑर्डिनेट्स। तो जो लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉय से, अपने सबऑर्डिनेट्स से काम करवाने के लिए ट्रांजैक्शन का यूज़ करता है, यानी कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट का यूज़ करता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनको जो उसके बदले रिवॉर्ड मिलेगा। और लास्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। तो ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना, यहाँ पे क्या करते हैं कि जो लीडर्स होते हैं ना वो इनकरेज करते हैं कि इसको अपने सबऑर्डिनेट्स को, टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ इनोवेटिव करें। तो इस टाइप के लोगों को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। तो लीडरशिप दैट रिलाइज ऑन द इनकरेजमेंट ऑफ ए टीम टू रियलाइज ओवरऑल सक्सेस, फोकस्ड ऑन मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज टू क्रिएट चेंज, इनोवेट एंड शेप द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि मोटिवेट करते हैं, इंकरेज किया जाता है एम्प्लॉय को कि वो अपनी क्रिएटिविटी को लगाएं, अपना इनोवेशन कुछ करें, कुछ जो है चेंज लेके आएँ, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करे। तो उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। जैसे कि जेफ बेजोस का नाम आपने सुना होगा अमेजोन में, तो ई कॉमर्स आज देख रहे होंगे उसका ई कॉमर्स कितना और डिलीवरी जो है वो कितना लार्ज लेवल स्केल पे जो है बढ़ चुका है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने अपनी लीडरशिप स्टाइल में इन्वॉल्व किया एम्प्लॉयज़ को और स्टाफ को, और उनको पुश किया कि वो कुछ नया प्रोडक्ट, नया पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करें। तो दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो जेफ बेजोस, यहाँ पे क्या होता है, आप इंकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो एम्प्लॉय को कि कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ इनोवेटिव करें। दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ये 5 लीडरशिप स्टाइल होते हैं लीडरशिप में। पहला है दैट इज़ ऑटोक्रेटिक, दूसरा है ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि जो बॉस कहता है वही करना होता है, दूसरा है डेमोक्रेटिक जहाँ पे बॉस जो है एम्प्लॉय से कंसल्ट करके डिसीजन मेकिंग करता है, तीसरा है लेसेस फेयर जहाँ पे एम्प्लॉय ही जो है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, ट्रांजेक्शनल में क्या हो गया कि वहाँ पे जो है परफॉर्मेंस के बदले आपको रिवॉर्ड देने की बात कही जाती है, और ट्रांसफॉर्मेशनल पे जो लीडर होता है वो आपको मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है कि आप कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव करें, कुछ चेंज लेके आएँ। दैट इज़ लीडरशिप स्टाइल। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।